भगवान और गुरु के प्रति दुर्भावना, माइक भावना, मनुष्य की भावना हो जाना, ये नाम अपराध है। तो इन सब गड़बड़ियों से बचे और लगातार प्रयत्न करें, फील करें, भगवान से, गुरु से रोकर एकांत में भीख मांगे कि क्या है मेरे पास जो मैं अहंकार कर रहा हूं, महाराज कृपा करो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आंसू नहीं आते तो भी रूप ध्यान का अभ्यास करना है। एक दिन आएगा, जबरदस्त आएगा। रूप ध्यान पर बहुत ध्यान देना है और नामापराध से बचना है और संसार को स्वार्थ का स्वरूप समझ करके बस ड्यूटी करना है दूर दूर से। न किसी को अपना मानना है, न किसी में सुख मानना है। इन सब बातों का अभ्यास करता रहे तो सब बात बन जाती है एक दिन। अदृष्टे विश्लेष भीरुता नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम। ये रूप ध्यान ठीक से हो रहा है कि नहीं, रूप ध्यान जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? अरे तो अपना अनुभव बताएगा। हम रूप ध्यान जब करते हैं तो पहले तो सर्वांग का रूप ध्यान करें, पूरे शरीर का। फिर जब कुछ जम जाए रूप ध्यान तो खाली मुखार बिंदु का करें। रूप ध्यान में दो बातें सामने लाओ। एक तो ये जो सामने खड़े हैं, मैं देख रहा हूं, उनकी पलकें भज रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यानी चल रूप, पत्थर की मूर्ति सरीखा नहीं। जैसे हम लोगों का शरीर है चलता फिरता, ऐसे उसमें क्रियाएं हो रही हैं। इस आनंद में विभोर होना। और दूसरा रूप ध्यान है कि सामने खड़े हो और फिर भी प्रत्यक्ष नहीं दर्शन देते हो, मैं इतना बड़ा पापी हूं, आप तो पतित पावन है, कृपा करो, सन्मुख आओ, ये भावना करके, फील करके आंसू बहाना। यानी वियोग का ध्यान, संयोग का ध्यान, दोनों को करना है। लेकिन वियोग का ध्यान जब तक न बने, संयोग का करो, करना अवश्य है। मन इतना बदमाश है, इतना चंचल है कि जब तक इसको रूप ध्यान में न लगाओगे तब तक ये मक्कारी में घूमेगा सारे संसार में। जहां जहां पहले जा चुका है, जो देखा है, जो सुना है, जो रस लिया है, जो स्पर्श किया है, ये 5 इंद्रियों का सब्जेक्ट जहां जहां हमने पहले अनुभव किया है, वहां वहां भागेगा मन और नई नई जगहों में भी जाएगा। इसलिए इसको, इस बंदर को बांधना है और बांधने का तरीका यही है, हरि गुरु का ध्यान। और अगर
ध्यान करते समय संसार में भाग जाए मन, जहां जाए वहीं श्री कृष्ण को खड़ा करो, वहीं गुरु को खड़ा करो। तो वो जगह जहां जाएगा, जैसे दुश्मन के पास गया, दुश्मन का चिंतन आ गया मन में, वहां श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, दुश्मनी खत्म। कहीं भी चिंतन में हमारे गड़बड़ी आवे, मन का विकार पैदा हो, मन कहीं भाग के जाए, तो वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करो। कहाँ आए हो? तुमको गुरु ने कहा था ना मेरा ध्यान करो। तो मन थक जाएगा और फिर केवल ध्यान करेगा। ये बंदर को जो कंट्रोल करते हैं मदारी लोग, ये पहले 50 फुट की रस्सी में बांध देते हैं, उसी में उछलता कूदता है, तब फिर 25 फुट की रस्सी कर देते हैं, फिर 10 फुट की। जब 1 फुट की रस्सी कर देते हैं तो बंदर बैठ जाता है, वो जान लेता है कि अब भागना व्यर्थ है। ऐसे ही मन पर शासन होता है। अभ्यास करते 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 जब हरि गुरु में मन का अटैचमेंट हो जाता है तो फिर संसार में अपने आप नहीं जाता, लेकिन पहले अभ्यास करना पड़ेगा। राधे जी कुछ कह रहे थे? क्या बोलना? महाराज जी, ये साधना करते करते ही मन दिव्य होने लगता है, या पूरा शुद्ध हो जाने के बाद जब गुरु से प्रेम मिलता है उसके बाद जाके वो दिव्य होता है? नहीं, शुद्ध होने लगता है, उसी को दिव्य कहते हैं। शुद्ध होने लगता है कि गंदगी साफ होती गई, तो हमारे विचार अच्छे होने लगे, नेचुरल। हमारा अटैचमेंट संसार से कम होने लगा, नेचुरल। ये सब उसकी पहचान है। जैसे हमारा किसी ने अपमान किया तो इतना चिंतन हुआ था, आज अपमान किया तो थोड़ी देर में खत्म कर दिया, आप आगे बढ़ गए। कल हमारा 100 रुपया खो गया तो हम आधा घंटा परेशान रहे, आज 100 रुपया खो गया तो 5 मिनट परेशान रहे, उसके बाद हमने कहा अरे हमारे लिए नहीं रहा होगा, हटाओ। जो जो हम आगे बढ़ेंगे ईश्वर की ओर, त्यों तो ये कष्ट की फीलिंग कम होती जाएगी। ये माइलस्टोन असली है। वो साधना में मन धीरे 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 शुद्ध होता है, लेकिन जब पूर्ण शुद्ध होगा तब अलौकिक शक्ति गुरु देगा, वो असली दिव्य है, जिससे माया निवृत्ति होगी, भगवत दर्शन होगा, सब समस्याएं हल होंगी। वो दिव्यता एक पावर है। और इधर की जो शुद्धता है, इसको दिव्य बोलते हैं कि ये माया से रहित होने लगा, माइक अटैचमेंट कम होने लगा, इसका ईश्वरीय अटैचमेंट बढ़ने लगा।